हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होगी। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक ऐसी खबर को लेके। वो कौन सी खबर? हरियाणा जेवीटी एडमिशन 2024 की खबर। हरियाणा जेवीटी एडमिशन पिछले कुछ साल से होने बंद हो गए थे, तो बहुत सारे बच्चे कोर्ट गए। कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही फिर से ये कोर्स शुरू किया गया है। तो उसी के सिलसिले में ये फॉर्म निकले हैं। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इसकी डिटेल कि कैसे फिल करने हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। इससे पहले जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। हरियाणा जेबीटी एडमिशन 2024 अगर आप ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप ग्रुप को, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा जेबीटी डीएड एडमिशन 2024 से लेके 2026 स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग has released a admission notification to JVT। तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इसके लिए 19/10/2024 से लेके 27/10/2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह में सारी चीजें आपको बताऊंगी, तो आप देखते रहिए। क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए? +2 विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स। +2 में आपके 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। और इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट के तौर पे इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके लिए फीस क्या रखी गई है वो और देखते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है एंड 275 रुपये SC BC EWS PWD कैंडिडेट इनके लिए फीस रखी गई है। ये फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI कैसे भी पे कर सकते हैं। एडमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी? द एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द JVT DED कोर्स इन गवर्नमेंट एडेड एंड सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। इनमें एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। हाउ टू अप्लाई? अब हम ये भी देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। मैं इसमें बताऊंगी आपको सारी प्रोसेस, कैसे हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और इसका लिंक भी मैं आपको दूंगी। आप खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हम देखेंगे, इसके ऑनलाइन अप्लाई करके भी देखेंगे, तो आप पूरी वीडियो को देखते रहिए। हाउ टू अप्लाई? जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो 19 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रीड द ऑफिशियल डिटेल। आप इसकी ऑफिशियल डिटेल भी पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, आप खुद भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक में भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। एप्लीकेशन फॉर्म को केयरफुली से भरेंगे और इसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन हम जमा करेंगे। उसके साथ साथ पे ऑनलाइन फी को पे करेंगे ऑनलाइन, और उसके बाद प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। हम एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लेंगे और सेव पीडीएफ फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लगेंगे वो और देख लेते हैं, क्योंकि फिल करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले फैमिली ID चाहिए, फोटो, साइन, मैट्रिक सर्टिफिकेट, +2 की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, SC BC EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, और गैप ईयर। अगर कोई गैप ईयर है तो उसके लिए एप्लीकेबल है तो
उसके लिए सर्टिफिकेट। इम्पोर्टेंट डेट ऑफ जेबीटी स्टार्ट हो चुके हैं इसके लिए अप्लाई होना 19/10/2024 से, और इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 27/10/2024। और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म उसकी रहेगी 28 तारीख 28/10/2024। ये सब करने के बाद फिर आपको इंतजार होगा कि इसके लिए काउंसलिंग कब होगी। तो फर्स्ट काउंसलिंग की डेट भी हम बता देते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग की डेट है डिस्प्ले कॉलेज वाइज एडमिशन कैंडिडेट लिस्ट ऑन वेबसाइट। वेबसाइट के ऊपर ये 29/10/2024 को डाल दी जाएगी, और इसके हिसाब से आप एडमिशन कार्ड जो अलॉट हो जाएंगे आपको 29/10/2024 से 31/10/2024 तक। डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ अलॉटेड कॉलेज, जो आपको कॉलेज अलॉट होंगे उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं 29/10/2024 से 31/10/2024 तक। जिनका इस फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा वो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके लिए वो होगी ओपन पोर्टल खुलेगा प्रेफरेंस के लिए 4/11/2024, और इसके लिए लिस्ट लगेगी 5/11/2024। इसके लिए एडमिट कार्ड अलॉटमेंट लेटर, ये इसके लिए डेट है 5/11/2024 और 6/11/2024। और रिपोर्टिंग कॉलेज अलॉटेड कॉलेज है 5/11/2024 से 6/11/2024। ये दो लिस्ट हैं। इसके बाद एक और लिस्ट जारी की जाएगी जो थर्ड राउंड काउंसलिंग डिटेल होगी, डेट्स होंगी। इसके लिए पोर्टल ओपन होगा 7/11/2024, और डिस्प्ले कॉलेज वाइज एडमिटेड कैंडिडेट्स लिस्ट ऑन वेबसाइट 8/11/2024। ठीक है, ये सारी इसकी डिटेल है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए हम अप्लाई कैसे करें। तो अगर आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसकी ऑफिशियल डिटेल जानना चाहते हैं तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी ऑफिशियल डिटेल आ जाएगी। तो अब हम इसकी देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन की डिटेल। तो ये हमने इसको क्लिक किया ऑनलाइन अप्लाई के लिए, तो ये हमारे सामने इसकी वेबसाइट खुल चुकी है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये हमारे सामने फॉर्म आ चुका है जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल भरनी है। सबसे पहले हमें बताना है कि आप इस हरियाणा के निवासी हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए हम कर देंगे यहाँ पर यस, और इसके बाद आगे हम इसकी देखेंगे। यस करने के बाद फिर आपके सामने दूसरा पेज खुलेगा, तो हम यहाँ पर कर देते हैं यस। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, हैव यू पास 10th एग्जामिनेशन विद हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट। तो आपके पास अगर 10th में हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट रहा हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो हम इसके लिए कर देंगे यस। तो हमारे सामने आ गया थर्ड क्वेश्चन करके, हैव यू पास सीनियर एग्जामिनेशन, यानी आपने +2 पास किया है तो भिवानी और इट्स इक्विवेलेंट बोर्ड से, और हैव यू कंप्लीट टेक्निकल डिप्लोमा अप्रूव्ड बाय टेक्निकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट हरियाणा। तो +2 के लिए हम कर देंगे यस। उसके बाद हमारे सामने एक नया क्वेश्चन निकल के आ रहा है, हैव यू स्टूडेंट इंग्लिश सब्जेक्ट एज कंपल्सरी सब्जेक्ट इन सीनियर सेकेंडरी। क्या आपकी +2 में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पे रहा है? तो रहा है तो उसको यस करेंगे, नहीं तो उसको नो करेंगे। तो मैं करूंगी यहाँ पर यस।
उसके बाद मेरे सामने खुल के आ गया है, आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं? अगर आप हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद मेरे सामने एक क्वेश्चन और निकल के आया है, डू यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो मैं यहाँ पर करूंगी यस। अगला क्वेश्चन मेरे सामने आया है, हैव यू पास 10+2 एग्जामिनेशन डिप्लोमा विद 50 और मोर? आपकी +2 में 50% या इससे ज्यादा है तो मैं यहाँ करूंगी यस, क्योंकि इसके लिए 50% मार्क्स कंपल्सरी हैं। फिर आ गया डिक्लेरेशन, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अबाउट टू इज ट्रू, यानी आपने जो भी इंफॉर्मेशन इसमें डाली है वो सही है। तो फिर मैं इसके ऊपर कर दूंगी, जो हमारे पास बॉक्स आया है इसमें यस कर दूंगी और ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू रखूंगी। इस तरह से हम इसकी सारी डिटेल भर के और इसकी फी पे करके मैं इस फॉर्म को पूरा कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे ये फॉर्म नहीं भरना है, इसलिए मैं आगे इसको और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसके लिए आगे फीस के लिए बोला जाएगा। तो क्योंकि मुझे ये फॉर्म नहीं भरना है, मैं सिर्फ आपको फॉर्म भर के दिखा रही हूँ इसकी प्रोसेस, ताकि आप खुद इसके लिए अप्लाई कर पाए कि कितना इजी है इसके लिए अप्लाई करना। तो ये थी जेवीटी एडमिशन की सारी प्रोसेस। तो आप स्वयं भी इसको कर सकते हैं, इसकी प्रोसेस मैंने बता दी है। उम्मीद है सारी डिटेल आपको पसंद आई होंगी। तो आप फटाफट इसके लिए फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट बहुत नजदीक है। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई डिटेल पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य जानकारी के साथ। गुड बाय।